कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए? किसी से गिफ्ट का बड़ा चलन चल पड़ा है, तो कौन सी चीज़ें जो मुफ्त में नहीं ली? कोई गिफ्ट दे दे तो भाई रिटर्न तो दे दो यार इसको कुछ गिफ्ट। परफ्यूम तो बिल्कुल नहीं लेना है किसी से भी मुफ्त अच्छा। में। हाँ, मतलब कुछ दे दे उसको हाँ, अगर दे रहा गर्लफ्रेंड है तो। से वाइफ से ले सकते हो, आपके जिनके साथ प्यार के संबंध है घर परिवार में ले सकते हो, बट आप किसी अनजान को दे रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल में भी दे रहे हो, अपने कुलीग को, अपने कजन को नहीं देना है आपको। आपको बचना है उस चीज से। आपको वो पैसे 100 रुपए, 50 रुपए, जो 10 रुपए जो भी लेने हैं उनसे ले लो वापस। अच्छा, दे सकते हो, बट आप उससे रिटर्न में ले लो। रिटर्न ले ले। अचार नहीं देना है किसी को। मम्मी के घर हम लोग जाते हैं, अभी जाने वाले रक्षाबंधन आने वाली है, तो मम्मी अचार बांध के दे देती है, अचार बनाया है बेटा आम का, ले जा भाभी। तो मैं कहती हूँ मम्मा लो 100 रुपए, तो बड़े दुखी हो जाती है कि 100 रुपए हमें। तेल नहीं लेना है, अचार हो गया, तेल हो गया, मायके से बिल्कुल नहीं लाना है। चावल लेके आइए आप, चावल बहुत प्रोस्पेरिटी देगा आपको। बहुत हाँ, अगर आप घर की महिला हैं और आप अपने मायके जा रही हैं, ससुराल में चावल लेके आएंगी ना, तो आपके जीवन में पूरा यू टर्न ला देगा, आपके पति के जीवन में भी, और बल्ले बल्ले करा देगा ये चावल। ये तो जबरदस्त उपाय बता दिया आपने। बिल्कुल, उस चावल को जो है आपने अपने घर में कंज्यूम करना है जी। और बहुत सारी चीजें, मूर्तियां नहीं देनी है आपको गिफ्ट में। मूर्तियां लोग दे देते हैं, गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति बिल्कुल नहीं देनी है। दिवाली भी बहुत लोग देते हैं, नहीं देना है आपको। अच्छा, वो आपको जब भी देगा तो अपना लक दे देगा। घड़ियां नहीं देनी है, घड़ियां जब भी देते हैं अपना समय दे देते हैं हम दूसरे को। अब उसका समय खराब चल रहा है तब भी उसने आपको दे दिया, अच्छा चल रहा था तब भी दे दिया। तो अच्छा भी नहीं लेना हमें, बुरा भी नहीं लेना, तो हमें लेना ही नहीं है। ओके जी। अच्छा, सावन में बाल नहीं काटने चाहिए ऐसा बिल्कुल जी, क्या कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, इसके कारण बहुत सारे हैं कि हम कोई भी शुभ काम ना करें इस समय में। शुभ इन द सेंस, हम सब भी देखते हैं कि महादेव को हम फॉलो करते हैं ना सावन में, तो महादेव क्या करते हैं, सिर्फ वैरागी हैं, भस्म लगाकर बैठ जाते हैं, तपस्या करो, तप करो। इस समय में हमें सिर्फ महादेव की सेवा करनी है, तप में विलीन होना है, अच्छे कर्म करने हैं, सात्विक भोजन करना है। और जब हम बाल काटते हैं, हम फैंसी बन जाते हैं, हम दाढ़ी, ये एक उदाहरण है कि हम तपस्या में हैं, हम उस साधना में हैं, हम आपके प्रति समर्पण करते हैं। हम जब तिरुपति बालाजी देख के आते हैं तो हम बालों को दे के आते हैं, दान करके आते हैं। और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी करते हैं। हम अभी अंबानी जी के बेटे ने भी किया, और अभी आपने देखना हार्दिक पांडे ने भी किया। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम समर्पण कैसे दिखाएं, हम अपना डिवोशन कैसे दिखाएं भगवान के प्रति। तो ये डिवोशन का ही कारण है कि हम शिव जी के प्रति कितने डिवोटी हैं। तो नेल्स भी नहीं काटने चाहिए आपको। हमने नेल्स पहले ही बनवा लिए इसलिए सावन से पहले, क्योंकि चल जाएंगे कोई नहीं। तो आपको नेल्स भी नहीं काटने हैं, आपको बालों को नहीं काटना चाहिए। अब देखिए, शेव तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि कॉर्पोरेट में काम करना तो शेव करना ही पड़ता है। वैसे बहुत पुराने लोगों की अगर आप दादा नाना की, वो नहीं करते थे। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में इसीलिए प्रश्न पूछा क्योंकि हमारे इधर भी ना वो कहते हैं कि भाई पूरा महीने तो बड़ी बड़ी दाढ़ियां हो जाती, बड़े बड़े बाल, तो कह रहे कि नहीं जी सावन चल रहा है, हम नहीं काट सकते। तो उसके पीछे यही है कि हमारा जो कारण, ऐसा कुछ नहीं है कि साइंटिफिक कुछ कारण हो या कुछ हो, बट हम एक डिवोशन दिखा रहे हैं कि अभी हमें फैंसी चीजें नहीं एडमायर कर रहे, हमें सिर्फ भक्ति एडमायर कर रही है। तपस्या में, एक महीने की साधना में है। ठीक है, एक अंतिम प्रश्न, फिर रैपिड फायर पर हम आते हैं। मैं कहीं सुन रहा था, आपने कहा कि गाड़ी कभी रिवर्स नहीं लेनी चाहिए। हाँ जी। तो क्या इसके पीछे कारण है और क्यों नहीं लेनी चाहिए, हमारे दर्शकों को जरा बता दीजिए। देखिए, मैं ना हमेशा एक और चीज भी बोलती हूँ, गाड़ी रिवर्स कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपका जब आपने कदम एक आगे बढ़ा दिया ना, तो उसको बैक फुट पे नहीं लाना चाहिए। ठीक है, हम घर से बाहर निकलते हुए, कई लोग होते हैं जो ताला भी अपने घर का ना पीछे मुड़ के, ऑब्वियसली जब हम घर से बाहर निकलेंगे और हम घर में 2 ही लोग हैं, मियां बीवी, और दोनों काम पे जा रहे हैं, तो एक इंसान को तो ताला लगाने के लिए पीछे मुड़ना पड़ेगा। वो भी नहीं करवाती हूँ अपने क्लाइंट से मैं। तो ये भी किसी को नहीं पता था, आपके माध्यम से पता लग रहा है कि आप जब भी कभी अपने घर का डोर बंद करें तो आप पहले लिफ्ट तक चले जाएं। अगर आपका घर के आसपास कुछ लिफ्ट है या कुछ है, पहले थोड़ा आगे जाके फिर आप वापस आइए। तो आपकी गाड़ी अगर पार्किंग करने की स्पेस है तो उसको यू टर्न लेके, मतलब पीछे नहीं करना है बैक, आप आगे की तरफ ही उसको ऐसे लगाओ कि आप बिल्कुल सीधा ही निकाल लीजिए। हाँ, मतलब उसको बैक करके लगा दे ताकि सीधे निकल जाए। नीता अंबानी जी भी इसको फॉलो करती हैं, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। यही कहा था कि वो फिर अगर गाड़ी रिवर्स ले ली तो जाएंगी ही नहीं, कैंसिल कर देंगे। मैं भी नहीं जाती हूँ, मैं अपने ड्राइवर को यही बोलती हूँ, तूने क्यों करी? अगर दूसरी गाड़ी निकाल ली है और एक गाड़ी आगे थी मेरी, तो तू उसको पहले निकालता ना जब पता है मैडम आ रही है, तो उसको डांटती हूँ। मैंने कहा मैं जाऊंगी नहीं, 5 मिनट यहीं बैठ जाओ। अच्छा, फिर 5 मिनट बाद जाती है। हाँ जी, चलिए। तो ये टोटके ये सुनते हुए आ रहे हैं हम भी, और मुझे लगता है ये अप्लाई करना चाहिए। जो आप कह रहे हो पॉडकास्ट में, वो अपने आप भी तो करो ना। जी 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 जी। चलिए, अब रैपिड फायर, छोटे छोटे प्रश्न। सबसे ताकतवर शुक्र का एक उपाय। सबसे ताकतवर उपाय है अपने आप को खूबसूरत बनाना, अपने ऑरा को इनहांस करना। हमेशा मुस्कुराओ, शुक्र बहुत पैसे देगा। सबसे असरदार शुक्रवार वाला उपाय। शुक्रवार को सबसे पहले आपको पार्टी जरूर करनी है, आपको डांस जरूर करना है, अच्छा म्यूजिक जरूर सुनना है, परफ्यूम जरूर लगाना है। ठीक है। कौन सा दान कभी खाली नहीं जाता?
खाली तो सारे कोई भी दान खाली नहीं जाता, बट नहीं, मुझे ये तो महादान है, ये किया इसका रिजल्ट तो आपको आना ही है, ऐसा कोई मुझे लगता है ऐसा दान होना चाहिए कि आप अन्न दान करें, आप भोजन कराएं, चाहे आप चींटियों को भोजन कराएं, क्योंकि उससे लाखों चींटियां खाना खाएंगी तो आपकी सामर्थ्य बढ़ेगी, आपका ऑरा बढ़ेगा कि आप लाखों लोगों को खाना खिला रहे हैं। ठीक है, एक आदत जो तुरंत छोड़ देनी चाहिए? आदत तो ऐसी है कि गुस्सा करने की आप छोड़ दोगे ना तो लाइफ सॉर्टेड है। घर में कौन सी खुशबू रखनी चाहिए? चंदन की खुशबू, चंदन महकेगी और आपका घर पवित्र हो जाएगा जैसे मंदिर होता है। ठीक है, कौन सा रंग रोज कैरी करना है? एक रंग जो आपको रोज पहनना है, हाँ। रोज कैरी करना है वाइट रंग का हैंकी, वाइट कलर का पर्स, वाइट कलर का कुछ भी। और पर्स में क्या रखना है? एक चीज, दालचीनी जरूर रखनी है और एक इलायची। अच्छा, और एक अंतिम 5 मिनट में कि ये उपाय तो भाई रोज करना ही चाहिए, इससे जीवन में बल्ले बल्ले हो जाएगी। सबसे पहले अगर जीवन में बल्ले बल्ले करानी है तो सुबह उठ के नहाकर, अगर आप घर की महिला हैं, मुझे सुन पा रही हैं, तो आपको सबसे पहले तैयार होके बैठना है, फिर घर में खाना बनाना शुरू करो, फिर घर में बच्चे को छोड़ो, फिर पति को छोड़ो। लोग क्या करते हैं, फिर महिलाएं क्या करती हैं कि घर में औरों का ध्यान रखते रखते कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान नहीं रहता उनका। तो सबसे पहले छम छम करके लक्ष्मी जी की तरह अगर आप अपने आप की सुंदरता बढ़ाएंगी, फिर काम पे जाएंगी, फिर काम करना शुरू करेंगी, तो आप देखना कि आपका ऑरा चेंज हो जाएगा, आपका घर का शुक्र ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आप खुद इतनी महकेंगी, इतनी परफ्यूम लगा के ऑरा को एक्टिवेट कर देंगे ना उस घर के, कि वो घर में लक्ष्मी जी को आना ही पड़ेगा, विवश होके आना पड़ेगा, पर आएंगी जरूर। चलिए, अंत में जाते जाते एक ऐसा उपाय भावना जी, मतलब ये बोनस है, बॉम्ब है अंत में, कि जो आपने सारे क्लाइंट को दिया हो, जिस भी क्लाइंट को मतलब दिया हो, और उसका 100% रिजल्ट आया हो, कि जिसने भी किया किसी ने नहीं कहा कि जी ये फेल हो गया, ऐसा कोई उपाय हमारे सत्संग के दर्शकों को बता दीजिए। ये तो भैया करता ही काम है 100%। अपने वीनस माउंट पे 24 लिखकर इन्फिनिटी का साइन बनाकर हरे रंग के पेन से, यहाँ पर अगर आपने इत्र का इस्तेमाल 43 दिन तक कर लिया तो आपका कोई भी ऐसा ग्रह नहीं होगा जो आपको पैसा देने के लिए विवश ना हो जाए। शुक्र आपको इतना पैसा देगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे पैसा आ कहाँ से रहा है। कहीं से भी आएगा, पर आएगा जरूर। हर एक इंसान के पास आएगा, चाहे वो छोटा बच्चा कर ले, चाहे बड़ा इंसान कर ले। तो भावना जी, जैसे किसी की किस्मत पलटने वाली हो, कोई धनवान बनने वाला हो, करोड़पति बनने वाला हो, ईश्वर संकेत देता है आपको? 100%। क्या संकेत होते हैं? बहुत सारे अच्छे गुड न्यूज़ मिलनी शुरू हो जाती है आपको। गुड न्यूज़ कैसे मिलेगी? आज एक चीज़ की गुड न्यूज़ मिली कि मेरा प्रोजेक्ट जो है साइन हो गया है। दूसरी चीज़ क्या मिलेगी आपको? कहीं ना कहीं कॉइन्स मिल जाए रास्ते में। अच्छा, मेरे को 7 कॉइन्स एक ही दिन में मिले। और मैं सिर्फ ऐसी जा रही थी और मेरा एक पॉडकास्ट था जो मिलियन में, मतलब बहुत ज्यादा समय तक पॉडकास्ट तो दी नहीं थी तभी मैं, 4 साल पहले 3 साल पहले, और एक ही पॉडकास्ट था जो मिलियन में चला गया। अच्छा, और उसी दिन आपको 7 कॉइन मिल गए? मुझे उसी दिन, जिस दिन वो रिलीज हुआ, उसी दिन मुझे 7 कॉइन्स, मैं अपनी सोसाइटी का चक्कर लगा रही हूँ और मुझे 7 कॉइन्स डिफरेंसेस में मिल रहे हैं। मतलब अभी एक मिला, 500 मीटर पे दूसरा मिला, तीसरा कहीं और मिला, ऐसे करके 7 कॉइन्स एक ही दिन में। और आई वॉज सो शॉक्ड, सो हैप्पी कि महादेव ऐसे कैसे ब्लेस कर सकते हैं किसी को। एक तो चलो किसी से गिर गया होगा, दूसरा भी चलो कहीं मंदिर जाते हुए लोग ले जाते हैं कॉइन, तो वहां से गिर गया होगा। 7 कॉइन्स आपको पूरे अपने घर तक मिल जाएं वॉक करते करते। सोचिए, ये ब्लेसिंग्स नहीं तो और क्या है, ये संकेत है महादेव के कि बेटा जो तुम कर रहे हो ना उसी पथ पे चलते रहो।